हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बाह्य कोण क्या है इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3.2 में यहाँ इसका प्रयोग होगा। तो बाह्य कोण क्या है? बाह्य कोण वह कोण है जो किसी बंद आकार की संरचना जैसे बहुभुज की एक भुजा और उसके निकटवर्ती भुजा के विस्तार से बनता है। दोस्तों यहाँ पर ये परिभाषा हो गई। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं इसे। यहाँ पर एक बंदाकृति आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये एक बंदाकृति है पूरी तरह से, और इसकी एक भुजा, कोई भी एक भुजा ये मान लेते हैं और इसकी निकट वाली भुजा ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर बनने वाले जो कोण हैं, इन्हीं कोणों को, इस भुजा और इस भुजा के संयोग से यहाँ पर जो भी कोण बन रहा है, इस कोण को बाह्य कोण कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर बाह्य कोण संबंधित कुछ बिंदुआं दी हैं, इन्हें देखते हैं कि बे अर्थात बाह्य कोण बहुभुज के बाहरी या बाह्य भाग पर बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये बाहर की तरफ बने हैं। एक आंतरिक कोण और उसके संगत बाह्य कोण। अब आंतरिक कोण क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बाह्य कोण है और ये बाह्य कोण है, तो इसका आंतरिक कोण क्या होगा दोस्तों? ये इसका आंतरिक कोण होगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आंतरिक कोण होगी और ये बाह्य कोण होगा। तो एक आंतरिक कोण उसके संगत बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री अंश होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर इसका मान 90 है तो इसका मान 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर टोटल मान इनका, इसका टोटल मान और इसका टोटल मान 180 अंश होता है। इसलिए एक आंतरिक कोण और उसके संगत बाह्य कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है, क्योंकि वे एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। अब यहाँ पर चित्र में हमें 1, 2, 3, 4 और 5 बहुभुज के बाह्य कोण दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सभी बाह्य कोण हैं और बाह्य कोणों का योग, जो भी ये कोण हैं, इनका योग सदैव 360 के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण 1 है हमारे पास में कि आकृति में माप x ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक हमें बहुभुज दिया है जिसमें 1, 2, 3, 4 कोण हैं। 3 कोणों का हमें मान दिया है, एक कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये किस कॉन्सेप्ट से होगा दोस्तों? ये होगा बाह्य कोणों के मापों का योग 360 होता है। इस वाले से ये सोल्व हो जाएगा। तो हम जानते हैं, पहला कोण x मान लिया, दूसरा कोण 90 है, तीसरा कोण 50 है, चौथा कोण 110 है, जो कि यहाँ पर मान दिए हैं। और सभी मानों का योग कितना होता है? सभी मानों का योग 360 होता है। तो यहाँ पर हमने 90, 50, 110 को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 250 बराबर 360 हमारा बराबर में चल ही रहा है। तो यहाँ पर x का जो मान है, x का मान हमारे पास में 110 निकल कर आ गया। यहाँ पर 360 माइनस 250 बराबर 110। यहाँ पर इस 250 का पक्षांतर हुआ, 360 में से 250 गए तो x का मान यहाँ पर 110 आ गया। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था, केवल सिर्फ हमें मान रखना था और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले हम जानते हैं कि बाह्य कोणों की कुल माप कितनी होती है? 360 होती है। दोस्तों हमने देखा कि किसी भी समबाहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 होता है और यहाँ पर प्रत्येक कोण का मान कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। इसलिए बाह्य कोणों की संख्या क्या होगी दोस्तों? इसलिए बाह्य कोणों की संख्या बराबर 360/45। ये कुल माप है और ये एक कोण की माप है। तो यहाँ पर बहुभुज की संख्या 8 होगी। ये हमें उदाहरण नंबर 2 में दिया है। इसके बाद में हम प्रश्नावली 3.2 पर चलते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने उदाहरण में समझा था, वैसे ही इस सवाल को करेंगे कि यहाँ पर हमें दिया क्या है। दोस्तों अब यहाँ से ध्यान से समझते हैं। हल दिया है, हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक कोण, दो कोण और तीन कोण दिए हैं।
तो हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ये हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर एक भुजा x है, दूसरी भुजा 125 है, तीसरी भुजा 125 है, बराबर 360 इनका कुल योग होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ देंगे और ये तीनों कोण 360 के बराबर होंगे। यहाँ पर x प्लस इसको जोड़ देते हैं, 5 और 5 10 की 0, आसलाई का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, बराबर 360। x दोस्तों 250 का पक्षांतर इस साइड करेंगे x का मान निकालने के लिए। तो x बराबर 360 माइनस 250 बराबर 0, 0 की 0, 6 में से 5 गए 1 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान हमारे पास में क्या आ गया, x का मान हमारे पास में 110 डिग्री हो गया। कुछ नहीं किया दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग 360 होता है और बस सारे कोण, कोई सा भी बहुभुज हो, कितने भी कोण दिए हों, उसमें हमें सारे कोणों को जोड़ देना है और उसके बराबर में 360 डिग्री ले लेना है। तो यहाँ पर हमने इसमें 3 कोण दिए थे तो तीनों कोणों को जोड़ दिया। पहला कोण x दिया था, दूसरा 125, तीसरा 125 और इन्हें 360 के बराबर हम रख दिया। ये संख्याएं हमने जोड़ दी, फिर इसका पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर हमें x का मान कितना आ गया, 110। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें दूसरा सवाल भी आकृति वाला दिया है जिसमें हमें x का मान फाइंड करना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ बाह्य कोणों का मान हमें दिया नहीं है, हम उन्हें ज्ञात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, जब भी इस प्रकार की आकृति बनती है तो यहाँ पर बनने वाला कोण कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला कोण होता है 90 अंश का। तो दोस्तों अगर इस आकृति को ध्यान से देखें तो ये आकृति वही आकृति है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कौन सा होगा, 90। यहाँ भी बनने वाला कोण कौन सा होगा, 90। बस इससे ज़्यादा आगे हमें कुछ करना नहीं है। हमें पता चल गया है कि ये वाला कोण 60 अंश, ये वाला कोण 60 अंश का है, ये वाला कोण 90 अंश का है, ये 70 का दिया है और ये हमने 90 का पता कर लिया। तो हल हम जानते हैं बाहों कोणों का योग बराबर 360। तो बाह्य कोण कौन कौन से हमारे पास में, तो यहाँ सबसे पहले है इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5। तो सभी पांचों कोणों के मान यहाँ पर रखेंगे। तो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर 360। तो x प्लस, अब यहाँ पर 90 60 90 और 70 को जोड़ देंगे। तो चलो यहाँ पर जोड़ देते हैं। 90 90 180 होते हैं, 60 और 70 130, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 0 की 0, 8 और 2 10 और 11 का 1, यहाँ पर हांसला 1 आएगा, 1 2 और 3। तो यहाँ पर 310 बराबर 360। अब यहाँ पर 310 का पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर 360, अब यहाँ पर ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का 310। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में दोस्तों 50 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर x का मान 50 होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल हमें दिया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी
9 भुजाएं और 15 भुजाएं हों तो हमें बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत इजी है। हल हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग बराबर 360। तो यहाँ पर समबाहुभुज की भुजाएं बराबर दिया है 9। तो बाह्य कोण का मान ज्ञात करेंगे तो बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप बराबर क्या होगा दोस्तों? यहाँ होगा बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग, बाह्य कोणों का कुल योग बटे बहुभुज की भुजाएं। बहुभुज की भुजाएं यहाँ पर ये हमने एक सूत्र बना लिया, इसमें हमें मान रखना है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या हुआ? बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग है हमारे पास में 360 और बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं? 9। सिंपली इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चुक 36, यहाँ पर हमारा 40 आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर दिया था एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना था जिसकी 9 भुजाएं हों। तो हम जानते हैं कि एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, भुजाएं हमें 9 दी हैं, हमें एक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, इसलिए बहुभुज के कुल बाह्य कोणों का योग लेंगे और जितनी भुजाएं हैं उन्हें बटे में रखेंगे तो हमें यहाँ पर एक बाह्य कोण की माप पता चल जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें 15 भुजाओं वाला दिया है तो इसमें भी हम सेम वही करेंगे। हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग बराबर 360 और भुजाएं हमें कितनी दी हैं? 15। माप हमें याद करना है, बाह्य कोण की माप बराबर क्या होगा दोस्तों? बाह्य कोणों का कुल योग बटे भुजाएं। बाह्य कोणों का कुल योग हमारे पास में है 360, भुजाएं हमें दी हैं 15। इसे कर लेते हैं सॉल्व। 15 का पहाड़ा पढ़ो जिससे 36 से ज़्यादा ना हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसे घटाया 36 में से 30 का यहाँ बचे 6, जीरो बचा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है 60 से ज़्यादा ना हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चुके 60। दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर हमें दिया है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 हो। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं। हम जानते हैं बाह्य कोणों का कुल योग कितना होगा हमारे पास में? कुल योग होता है 360। यहाँ पर बाह्य कोण की माप दी है, बाह्य कोण की माप
बराबर 24 डिग्री। भुजाएं हमें निकालना है, तो भुजाएं निकालने के लिए सिंपली दोस्तों क्या है, कोणों का कुल योग बटे बाह्य कोणों की माप इससे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बाह्य कोणों का कुल योग हमें पता है 360 है, माप हमें दी है 24। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 24 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है इससे 36 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 24 और 36 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले 24 एकम 24 पढ़ेंगे। इसके बाद में 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे, और यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेंगे। अब यहाँ पर ये वाली 0 आ जाएगी। अब 24 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 120 से ज़्यादा ना हो। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में शून्य है, हमें शून्य लेके आना है, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तेरी 12, लास्ट में फिर 2 आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 होगा, लेकिन लास्ट में 6 आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौको 20, लास्ट में 0 आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 5 चौके 20 की शून्य, हासलाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहाँ पर 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 120 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 15 जाएं इसका आंसर होगा। दोस्तों ये पहले वाले सवालों की तरह है। पहले वाले सवालों में हमें माप ज्ञात करना था, ये वाली सवाल में हमें भुजा ना देकर माप दी है और हमसे भुजाएं पूछा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भुजाएं पूछे या माप पूछे, जो पूछे बस उसको बराबर लिख के और बटे में जो हमें दिया है वो रखना है। तो यहाँ पर बाह्य कोणों का कुल योग 360 होता है। सारे सवालों में हम यही करते आ रहे हैं। बाह्य कोणों की माप दी थी तो 24 डिग्री थी, ऊपर कुल योग रखा, नीचे माप रखी और भाग करके हमने यहाँ पर आंसर ले आए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 हो। दोस्तों यहाँ पर हमें पहले वाले सवालों में डायरेक्ट बाह्य कोण दिया जाता था, इस वाले सवाल में हमें अंतः कोण दिया है। तो दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण का कुल मान कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। हमने जो उस वहाँ पर बिंदुओं में बताया था कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बाह्य कोण नहीं दिया है। तो यहाँ पर अंतः कोण क्या है हमारे पास में 165, बाह्य कोण हमें पता नहीं है, जैसे x मान लेते हैं कुछ समय के लिए, और यहाँ पर 180। 165 का पक्षांतर हो जाएगा, इस साइड आएगा, तो x बराबर 180 माइनस 165, x बराबर 180 माइनस 165। अब यहाँ पर 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर 8 की जगह 7 हो जाएंगे और यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पर 7 में से 6 गए तो 1 बचा। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास में क्या आ गया, 15। तो यहाँ पर ये बाह्य कोण हो गया। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, और बाह्य कोण पिछली बार बाह्य कोण दिया था तो हमने डायरेक्ट मान रख के निकाल लिया था। इस बार लेकिन अंतः कोण दिया है तो हमने अंतः कोण से बाह्य कोण निकाल लिया। अब हम मान रखेंगे। तो हम जानते हैं बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है बाह्य कोणों का कुल योग बटे बाह्य कोण की माप।
तो दोस्तों बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है 360। बाह्य कोण की माप हमने निकाल ली, कितना है यहाँ पर 15। तो सिंपली इसको काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर कितने बच गए दोस्तों 6, यहाँ पर हो जाएंगे 60। तो 15 चुके 60, जैसा कि हमने पिछले वाले सवाल में किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर 24 भुजाएं होगा। दोस्तों यहाँ पर पांचवा सवाल हमें दिया है, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। तो दोस्तों आप जानते हो कि बाह्य कोणों का कुल योग 360 होता है और यहाँ पर एक कोण की माप हमें 22 डिग्री दी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आंसर नहीं ऐसा समबहुभुज, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 360 को 22 से विभाजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर हम यहाँ 360 को 22 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, कुछ ना कुछ दशमलव में बदल जाता है, जो कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समबहुभुज के बाह्य कोणों की माप या कोई भी कोण हो उसकी माप दशमलव में संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये संभव नहीं है। यहाँ पर बी वाला दिया है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ पर अंतःकोण क्या होगा, अंतःकोण नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकोण 158 डिग्री का होगा, जो कि 360 को विभाजित नहीं करेगा। दोस्तों तो यहाँ पर दिया था ए नंबर का, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 360 को 22 से विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है तो अंतःकोण 158 डिग्री का होगा, जो कि 360 को विभाजित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी संभव नहीं है कि किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया यहाँ पर, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। तो दोस्तों हम जानते हैं समबाहु, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज एक सम बहुभुज त्रिभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण की माप 60 डिग्री होती है। इसलिए किसी समबहुभुज में कम से कम 60 अंश का अंतःकोण बनाना संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका ये आंसर होगा। और बी वाले का आंसर क्या होगा दोस्तों, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनाना संभव है। तो दोस्तों
अब यहाँ पर बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120। तो मिनिमम किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण बनाना संभव होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।